वेलकम टू कंप्यूटर टेक जोन। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंप्यूटर टेक जोन पर। और देखो, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि इंसर्ट टैब में कहाँ तक देखा था। तो हमने कुछ इंसर्ट टैब के ग्रुप को क्लियर किया था और बाकी की वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए हमने छोड़ दिया था। तो आज हमें वहीं से आगे कंटिन्यू करना है। कहाँ से? कमेंट से, है ना। कमेंट पढ़ना है, हेडर फुटर, और इसके बाद टेक्स्ट ग्रुप, सिंबल, सिग्नेचर, ये सारी चीज़ें देखना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें सबसे पहले देखना है कमेंट। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक रैंडम पैराग्राफ ले लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। और जिसे नहीं आता है रैंडम पैराग्राफ लेना, तो अभी आप देख सकते हैं। तो देखो, मैंने यहाँ क्या किया है, अभी एक रैंडम पैराग्राफ लिया है, ठीक है। अब देखो, यहाँ एक कमेंट का ऑप्शन दिया गया है। तो ये क्या होता है, एक एक्स्ट्रा हमें कोई पार्ट अगर लगाना हो किसी चीज़ पर, तो हम कमेंट के थ्रू लगा सकते हैं। जैसे कि किसी चीज़ के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है ना। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं पेज ब्रेक करता हूँ और यहाँ क्या है, दिम पर हम कमेंट लगा के देखते हैं। तो जैसे हमने इसे सेलेक्ट किया और मैं जाऊँगा कमेंट पे। इसके बाद देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी हम कमेंट में देना चाहते हैं तो वहाँ पर दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर टेक जोन, है ना, कंप्यूटर टेक जोन। तो हमने यहाँ पर क्या किया, एक कमेंट अप्लाई कर दिया है। अभी हमें क्या करना है, कुछ नहीं करना, बस ओके कर देना है। और देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक कमेंट का साइन दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद देखो, अगर मैं इसके ऊपर ला रहा हूँ आपका माउस, तो यहाँ पर दिखा रहा है कमेंट, क्या दिखा रहा है, कंप्यूटर टेक जोन। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, कमेंट लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं आपके हेडर एंड फुटर में। तो मैं फिर से एक नया पेज लेता हूँ और अब यहाँ से हम देखेंगे हेडर एंड फुटर। फिर से मैं चलता हूँ आपके इंसर्ट टैब पे और यहाँ लगाते हैं हेडर, ठीक है। तो देखो, मैंने यहाँ पर क्लिक किया है हेडर पे। अब यहाँ अपने हिसाब से आप हेडर ले सकते हैं, जिस भी प्रकार का आपको हेडर चाहिए। जैसे कि यहाँ पर मैंने ले लिया, तो मान लो यहाँ हम क्या नाम देते हैं, कंप्यूटर टेक जोन दे देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पर दिया कंप्यूटर टेक जोन और कंप्यूटर टेक्स्ट जोन। यहाँ पर देखो, हमने कंप्यूटर टेक जोन नाम दे दिया और यहाँ क्या देते हैं, तो मान लो यहाँ हम कुछ भी नेम देते हैं। जैसे कि मैंने दे दिया राहुल, ठीक है, यानी कि आर्थर का नाम दे दिया। और इसके बाद यहाँ क्या दे सकते हैं, तो हम एड्रेस दे सकते हैं या फिर और भी कोई डिटेल दे सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर डाल दिया चित्रकूट, ठीक है। अब ये देखो, ये सारी चीज़ें करने के बाद हम क्या है, कुछ नहीं करना है, हेडर फुटर को क्लोज कर देना है। तो देखो, इस प्रकार से हेडर एंड फुटर क्या है, अप्लाई हो जाएगा। और अभी हमने सिर्फ हेडर देखा है। देखो, हेडर हम किस लिए अप्लाई करते हैं, जैसे हम कोई बुक टाइप कर रहे होते हैं और हर पेज में हमें ये चीज़ें चाहिए, तो हम क्या करते हैं, आपका हेडर अप्लाई कर देते हैं। अभी देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, मैं एक बार इंसर्ट टैब पे जाके पेज ब्रेक करता हूँ, 3-4 बार कर देते हैं। तो देखो, अभी क्या है, जितने भी पेज होंगे सब में आपका हेडर अप्लाई हो चुका है ना। तो इसलिए हम क्या करते हैं, आपका हेडर यूज करते हैं। यानी कि हेडर क्या है, किसी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन या फिर कंपलसरी इन्फॉर्मेशन को हर पेज में शो करवाने के लिए हेडर का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो, हमें क्या करना है, जाना आपके हेडर पे क्लिक करना है और यहाँ से मान लो हमें क्या है, हेडर चेंज करना है। तो हेडर के हम दूसरे ही फॉर्मेट ले सकते हैं, कुछ इस प्रकार से ले सकते हैं। देखो, यहाँ पर टाइटल नेम दे देना है कि आप क्या पढ़ा रहे हैं। और मान लीजिए यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कंप्यूटर देता हूँ, COMPUTER। देखो, कंप्यूटर दे दिया और यहाँ पर क्या करते हैं, डेट अगर दी गई है तो आप डेट दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ से मान लो हम क्या करते हैं, हाँ, टुडे, यानी कि आज की डेट दे देते हैं। अब देखो, इसके बाद क्या है, इस प्रकार से हमने ये कर दिया है और ये आपका हेडर हो चुका है अप्लाई। तो देखेंगे आप, हर पेज में क्या है, हेडर आपका दिख रहा है, ठीक है। ये कर सकते हैं। अब इसके बाद मान लो हमें क्या है, फुटर भी अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर फुटर पे क्लिक करेंगे और देखो, फुटर के लिए हम जाएंगे, कुछ इस प्रकार से हम फुटर को अप्लाई कर देते हैं। तो देखो, यहाँ पर आप कोई सा भी नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए, मैं यहाँ पर फिर से राहुल भाई को ही याद करता हूँ। तो चलो, राहुल मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया। अब ये देखो, यहाँ से अर्थर का नाम हो गया है ना, यानी कि वो आपके राइटर हो चुके हैं। तो देखो, इस प्रकार से हम हेडर और फुटर अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पर दिए गए पेज नंबर, है ना। हेडर फुटर जब हम क्लिक करेंगे तो हेडर फुटर अलग से एक ऑप्शन ओपन हो जाता है। अब जैसे हमें पेज नंबर देना है, टॉप ऑफ पेज, यानी कि पेज के टॉप में पेज नंबर देना है, बॉटम पे देना है, या फिर क्या पेज मार्जिन पे देना है, या फिर क्या करंट पोजीशन, यानी कि जिस पर अभी हम काम कर रहे हैं वहां से देना है, ठीक है। और ये है रिमूव करने के लिए। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, टॉप ऑफ द पेज देता हूँ और टॉप ऑफ द पेज में
मैं एकदम बीच पे दे देता हूँ। तो देखो इस प्रकार से हमारे हेडर पे नंबर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और सारी हम चीज़ें यहाँ से चेंज करके देखते हैं, जैसे कि मैं देता हूँ आपका बॉटम पे। और बॉटम पे कहाँ पर देते हैं, तो चलो फिर थोड़ा सा इनके फॉर्मेट देखते हैं कौन कौन से हैं। तो देखो मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया कुछ इस प्रकार से, जो मिड वाला है ना, कहाँ गया ये। तो ऐसे हम करके दे सकते हैं आपका नंबर, कौन सा, पेज नंबर, ठीक है। अब देखो पेज नंबर के बाद यहाँ पर ये बहुत सारी चीज़ें ओपन हो रही हैं, जैसे हमें डेट और टाइम देना है कहीं पर, तो हम यहाँ से डेट और टाइम दे सकते हैं। मैं फिर से एक बार हेडर पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देखो डेट एंड टाइम के लिए है, तो हम यहाँ से डेट और टाइम भी दे सकते हैं। कुछ इस प्रकार से क्लिक करेंगे और ये आपका डेट एंड टाइम, और ये क्या है, पेज नंबर इंसर्ट हो चुका है। अभी आप देखेंगे, ये देखो यहाँ पर पेज, ये पेज नंबर है आपका, ये डेट एंड टाइम है। फिर से देखते हैं, यहाँ पर ये डेट एंड डे है, पेज एंड सॉरी ये पेज नंबर है। तो इस प्रकार से आप दे सकते हैं। इसके बाद देखो एक ऑप्शन है डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन का, तो यहाँ पर आप अथर की इंफॉर्मेशन देख सकते हैं, फाइल नेम देख सकते हैं, और फाइल का पाथ देख सकते हैं, और पाथ के बाद टाइटल देख सकते हैं, ठीक है। और ये है आपकी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज, अथर, कैटेगरी किस कैटेगरी का है, कंपनी, है ना। और ये क्या है आपकी फील्ड, तो यहाँ से आप जो भी फील्ड इंसर्ट करवाना चाहें वो दे सकते हैं, जैसे फार्मूला हो गया, और ये क्या है, एडिट डेट एंड टाइम, ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आप इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो क्विक पार्ट्स, क्विक पार्ट्स में क्या है, यहाँ से भी जैसे मान लीजिए हमें किसी फील्ड को इंसर्ट करवाना है, तो देखो फील्ड इंसर्ट करवाने के लिए हम यहाँ पर जा सकते हैं, इंसर्ट अ फील्ड, है ना। अब जैसे हम क्या करते हैं, एक बार इंसर्ट करवा के देखते हैं। तो देखो जैसे मैं डेट इंसर्ट करवा रहा हूँ, है ना, और ओके कर देना है, तो आपकी यहाँ पर डेट इंसर्ट हो चुकी है, ठीक है। तो ये आपकी सारी चीज़ें हेडर एंड फुटर के लिए ही है। और ऑटो टेक्स्ट पर क्या है, जैसे मान लीजिए ऑटो टेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं, तो जैसे हमें एक्स्ट्रा कोई यहाँ पर कंपनी का एड्रेस भी देना है, तो हम यहाँ पर कंपनी का एड्रेस दे सकते हैं। जैसे मैं देता हूँ अपना चित्रकूट, ठीक है। तो ये देखो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, चित्रकूट एड्रेस दे दिया। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ से कर सकते हैं, आपके इंसर्ट ग्रुप से, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ दिए गए पिक्चर, जैसे हमें क्या है, कोई पिक्चर इंसर्ट करना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर दे सकते हैं। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप पर और कंप्यूटर टेक्स्ट जोन सर्च करता हूँ, और यहाँ से मैंने दे दिया लोगो और इंसर्ट कर दिया। तो देखो अभी क्या है, अभी ये बहुत बड़ी साइज पे आ रहा है, मैं इसे स्क्वायर कर दिया। और इसके बाद मैं इसे छोटा करता हूँ और छोटा करता हूँ, कुछ इतना सा छोटा कर देते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपकी इंसर्ट करवा सकते हैं। तो अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर क्या है, पिक्चर हमने इंसर्ट कर दी। तो इस ग्रुप के थ्रू, यानी कि इंसर्ट ग्रुप के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, पिक्चर लगा सकते हैं। और देखो यहाँ जब मैं पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, तो पिक्चर फॉर्मेट ओपन हो रहा है, हम इसे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो अभी हम देख रहे हैं हेडर एंड फुटर में। तो देखो यहाँ पर क्या है, आप बुक का लोगो लगा सकते हैं, अपनी कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद देखो यहाँ दिए गए ऑनलाइन पिक्चर। अब ऑनलाइन पिक्चर किस लिए हैं, जैसे आप कोई इंटरनेट से डाउनलोड करके अपनी वेबसाइट से डायरेक्ट यहाँ इंसर्ट करना चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं यहाँ से। फिर देखो क्या है, इसके बाद है नेविगेशन। अब देखो नेविगेशन में क्या है, गो टू हेडर, गो टू फुटर, यानी कि क्या है, आपके हेडर और फुटर में डायरेक्ट जंप करने के लिए है। और देखो ये है प्रीवियस, यानी कि पहले वाले में, और नेक्स्ट यानी कि जो आपका आगे आने वाला क्या है, फुटर है, वहां पर जाने के लिए हो गया, या हेडर है। इसके बाद देखो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए, ऑप्शंस ग्रुप में क्या है, तो डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, और क्या है, शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो ये सारी चीजें क्या है आपके शो एंड हाइड करने के लिए, जैसे डिफरेंट फर्स्ट पेज, यानी कि फर्स्ट पेज को क्या है, डिफरेंट दिखाना है, और डिफरेंट ऑड एंड इवन पेज, ऑड इवन पेज को क्या है, अलग टाइप से दिखाना है। शो डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, तो डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को शो करना इसके लिए हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो दिए गए हैं पोजीशन पे, तो यहाँ देखो ये आपके हेडर एंड फुटर की क्या है, मार्जिन दी गई है। तो आप यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं जितनी आपको देना हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया हेडर एंड फुटर। अब देखो हेडर एंड फुटर के बाद फिर हमें क्या देखना है, तो अब चलते हैं फिर से इंसर्ट टैब पे, मैंने नया पेज लिया और हेडर फुटर के बाद है टेक्स्ट बॉक्स। तो देखो यहाँ टेक्स्ट ग्रुप में हमें सबसे पहले मिलता है टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ से हम प्रीसेट टाइप के, यानी कि बने बनाए टेक्स्ट बॉक्स ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखो मैंने अभी इसे इंसर्ट किया है, और यहाँ आप अपनी डिटेल को दे सकते हैं, ठीक है। और भी कई सारी चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ से आप और जैसे कोई दूसरे टाइप का लेना चाहें तो बिल्कुल आप ले सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पर पहले से आपको बने बनाए टेम्पलेट मिल जाएंगे।
टेक्स्ट बॉक्स के। जैसे कि देखो मैंने कुछ इस टाइप से ब्राउज किया और इसे सिलेक्ट कर लिया, तो देखो ये भी आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाएगा। और देखो यहाँ पर एक सेव फॉर्मेट ऑप्शन ओपन हो रहा है। तो जब हमने प्रीवियस क्लास में किया था ये सारी चीजें इंसर्ट करके, तो इन सभी ऑप्शन को हमने क्लियर कर लिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं फिर से क्या है। तो फिर से मैं एक बार कंट्रोल एन करता हूं और चलते हैं फिर से इंसर्ट टैब पर। देखो नेक्स्ट क्या मिल रहा है आपको, टेक्स्ट बॉक्स। जैसे आपको ड्रॉ करना है तो हम यहाँ से क्या करेंगे, ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे और ऐसे करके हम अपने लिए टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं। और जो भी हमें यहाँ पर राइट करना हो तो हम यहाँ पर टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसके बाद देखो फिर से क्या करना है, तो मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ और डिलीट करता हूँ। फिर इसके बाद देखते हैं आगे। तो देखो अभी हम क्या करना है, फिर से चलना है आपके इंसर्ट टैब पे, और इंसर्ट टैब पे यहाँ पर ये सारी कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो जैसे ये क्या है, किस लिए है, तो यहाँ आपका दिए गए क्विक पार्ट्स है ना। अब जैसे मान लीजिए हमें क्विक पार्ट्स, जैसे अभी हम फील्ड इंसर्ट कर रहे थे, सेम चीज़ें यहाँ भी हैं कि जैसे हमें डेट इंसर्ट करवाना है, डेट एंड टाइम इंसर्ट करवाना है, जो भी सारी चीज़ें यहाँ डिटेल इंसर्ट करवाना है तो हम इनके थ्रू यहाँ से करवा सकते हैं। ठीक है, ऐसे देखो ऑथर का नाम आ गया और इसके बाद फिर से मैंने सेलेक्ट किया और क्या है, ऑटो टेक्स्ट, यानी कि अभी हमें कोई कंपनी का एड्रेस वगैरह देना है वो भी हम दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो और क्या है, तो इंसर्ट टैब में फिर यहाँ पर आपका एक है वर्ड आर्ट का ऑप्शन है और ये टेक्स्ट के स्टाइल का ऑप्शन है। ठीक है, तो ये भी आप कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार नए पेज पर चलता हूँ, नए पेज पर चलता हूँ और चलते हैं आपके इंसर्ट टैब पे। और देखो यहाँ पर दिए गए आपका वर्ड आर्ट है ना, यहाँ से आप वर्ड आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं और ये टेक्स्ट की अलाइन वगैरह के लिए है। इसके बाद फिर क्या है यहाँ पर, तो ऐड सिग्नेचर लाइन, ये सिग्नेचर लाइन इंसर्ट करने के लिए देखो ऐड सिग्नेचर सर्विस और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन। तो जैसे मैं करता हूँ ऐड सिग्नेचर सर्विस है ना। तो देखो अभी क्या है, हमें इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, जो कि अभी हम नहीं कनेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद देखो यहाँ पर दिए गए एक डेट एंड टाइम का, तो हम डेट एंड टाइम जिस जगह पर इंसर्ट करवाना चाहते हैं वहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ से एक फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, ओके कर देंगे। तो देखो क्या है, डेट एंड टाइम इंसर्ट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर देंगे ऑब्जेक्ट, यानी कि टेक्स्ट फॉर्म फाइल। टेक्स्ट को क्या है, फाइल से हम ले सकते हैं। और क्या है, ऑब्जेक्ट में क्या है, तो यहाँ पर जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है, हमें इंसर्ट करवाना है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो इसके बाद क्या है, तो आपका सिंबल ग्रुप आ रहा है ना। सिंबल ग्रुप में देखो जैसे हमें कोई मैथमेटिकल इक्वेशन टाइप करना है तो हम यहाँ से ऐसे लेंगे और यहाँ से अपने हिसाब से इन्हें मॉडिफाई कर देंगे, एडिट कर लेंगे। ठीक है, और जैसे मान लीजिए ये सारी चीज़ें मैथमेटिकल में ज़्यादा काम आती हैं, तो जैसे अभी मैंने सेलेक्ट किया तो देखो ये कुछ इस टाइप से इक्वेशन फॉर्मेट एक टैब ओपन हो रहा है। तो यहाँ देखो इक्वेशन जो भी हम लेना चाहें, ट्रिगो की चाहिए हम ट्रिगो की ले सकते हैं, त्रिकोणमिति की। ठीक है, और अगर हमें चाहिए किस टाइप की, हाँ क्वाड्रेटिक फार्मूला चाहिए तो हम यहाँ से ले सकते हैं। और भी बहुत सारी मोर फंक्शन पे जाएंगे या मोर इक्वेशन पे, तो देखो यहाँ से और भी सारे मिल रहे हैं, पावर के मिल सकते हैं, पॉलिनोमियल्स के हैं, यानी कि मैथमेटिकल में जितनी भी सारी चीज़ें हैं आपको यहाँ से मिल सकते हैं। जैसे यहाँ देखो मैट्रिक्स भी आ गया है ना, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक है, और देखो इसके बाद यूनिकोड, इसके बाद ये टेक्स्ट क्या है, ला टेक्स्ट और एबी टेक्स्ट, यहाँ से जैसे हम टेक्स्ट लेना चाहें उसके लिए है। ये क्या है, किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करने के लिए हो गया, जैसे कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ से करंट लीनियर हो गया और ये ऑल प्रोफेशनल्स हो गया, ऑल लीनियर्स हो गया। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से इंसर्ट करवा सकते हैं। ठीक, इसके बाद देखो यहाँ दिए गए सिंबल ग्रुप, तो सिंबल ग्रुप में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से किसी भी स्पेशल सिंबल को हम यहाँ क्या कर सकते हैं, इंसर्ट करवा सकते हैं। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये सिंबल इंसर्ट हो रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद बाकी के सिंबल हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसके डाउन एरो की प्रेस करेंगे की को, और देखो यहाँ पर हमें सिंबल्स मिल जाते हैं। ठीक, ये हो गया। इसके बाद स्ट्रक्चर, अब हमें देखो क्या है, किस स्ट्रक्चर में इक्वेशन राइट करना है। जैसे कि ये हो गया फ्रैक्शन पे टाइप पे हो गया, तो हम इस टाइप से जितनी भी टाइप से हम फ्रैक्शन लिख सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ से मिल जाएंगी। जैसे देखो डिवाइड करने वाला हमें साइन करना है, अपान वाला है, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से ले सकते हैं। और स्क्रिप्ट में क्या है, जैसे हमें पावर पे देना है, बेस लाइन पे देना है, माइनस पावर पे देना है, तो हम यहाँ से कर सकते हैं। इसके बाद रेडिकल,
जैसे हमें कुछ चीज़ें स्क्वायर एंड स्क्वायर के ऊपर देना है तो हम यहाँ से ये कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें देखिए ये इंटीग्रल हो गया, जब आप एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। और ये यहाँ से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, जैसे हमें लॉग लेना है, लिमिट के फंक्शन लेना है तो यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन के लिए। अब देखो इसके बाद फिर से हम चलते हैं आपके इंसर्ट टैब पे और न्यू पेज लेकर मैं फिर से चल रहा हूँ इंसर्ट टैब। और इसके बाद देखो यहाँ मिला सिंबल, तो सिंबल में क्लिक करना है और जो भी हमें स्पेशल सिंबल चाहिए होते हैं हम यहाँ से आपका इंसर्ट करवा देते हैं। जैसे देखो ट्रेडमार्क का हो गया और इसके बाद प्लस माइनस का भी एक साथ हो गया, तो यहाँ से हम सिंबल इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। और लास्ट आपका बच रहा है सिग्नेचर फील्ड। तो देखो कुछ में है कुछ में नहीं है। सिग्नेचर फील्ड के लिए क्या है, आप क्लिक करेंगे और देखो सिग्नेचर यहाँ क्या कह रहा है, क्रिएट अ सिग्नेचर रिक्वेस्ट। तो इसके लिए भी हमें ना इंटरनेट से कनेक्ट होना पड़ेगा, तो इसको अभी मैं क्लियरली आपको नहीं बता सकता हूँ क्योंकि सॉरी फॉर दैट मैं इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं हूँ, है ना। अब देखो यहाँ पर ये ऑप्शन है, तो ये सब में तो है नहीं, ये फुल मोड पर यानी कि पूरे MS वर्ड को फुल स्क्रीन मोड पर कर देगा। और फिर से हम इसे क्या कर सकते हैं, यहाँ से जैसे हम शो एंड हाइड कुछ करवाना चाहते हैं, शो टैब ओनली, तो यहाँ पर देखो सिर्फ टैब शो होने लग गए। अब जैसे देखो यहाँ पर टैब बस दिख रहे थे और मुझे क्या करना है, फिर से सेम ऐसे ही करना है। तो मैं यहाँ पर क्लिक करके क्या कर दूंगा, ऑलवेज शो रिबन, है ना। तो यहाँ से हमारा फिर से रिबन शो होने लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं। और उम्मीद है दोस्तों इंसर्ट टैब का ये भी पार्ट आपको क्लियर हुआ होगा। अगर फिर भी आपके पास कोई डाउट है तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और पॉसिबली जितना संभव हो सकेगा मैं आपके डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, भले मुझे एक अलग से वीडियो क्यों ना क्रिएट करना पड़े, ठीक। तो बिल्कुल आप बेझिझक होके कमेंट को पूछ सकते हैं, कमेंट के थ्रू आप अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक भी कर सकते हैं और अगर आप टेक जोन पर पहली बार हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रियल लाइफ प्रैक्टिकल एंड MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इन सभी से रिलेटेड क्लासें आ रही हैं और आगे भी आने वाली हैं। तो आप भी जुड़ सकते हैं कंप्यूटर टेक जोन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहें। थैंक यू दोस्तों।